बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। दहशतगर्दी के हवाले से, अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से और ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा की जो सूरत हाल है अमन व अमान की, इस हवाले से हम पिछली वीडियोस में आपको सूरत हाल बताते रहे हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं पेशावर के उभरते हुए सहाफ़ी हैं, ख़ुसूसन क्राइम्स को देखते हैं और जो वॉर ऑन टेरर है इसको देखते हैं। दहशतगर्दी के बहुत सारे वाक़यात एहतशाम खान ने ख़ुद भी कवर किए हैं और एक ख़ुदकुश हमले में ये ख़ुद ज़ख्मी भी हुए थे और आज भी उनके चेहरे पे आपको निशान नज़र आ सकता है। एहतशाम, आज अगर हम खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से ख़ुसूसन बात करें और फिर थोड़ा थोड़ा अगर हम जो मुल्क भर की सूरत हाल है, जैसे कि बलूचिस्तान के हवाले से भी कहा जा रहा है कि वहाँ पर भी अमन व अमान की सूरत हाल काफ़ी तेज़ी से ख़राब हो रही है, और फिर इस्लामाबाद में ख़ुदकुश हमले की, एक बड़े हमले की कोशिश की गई लेकिन वो चेक पोस्ट पर उसको रोका गया। फिर जब हम मजमूई सूरत हाल को देखें और फिर हम ये भी देखें कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के इल्ज़ामात वफाकी हुकूमत के ऊपर और फिर वफाकी हुकूमत के इल्ज़ामात खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ऊपर, हमारा सूबा जा किधर रहा है? आवाम किधर जाएँ, किससे पूछें, किसके सामने जाके रोएँ? फ़िदा साहब, बहुत शुक्रिया इस अहम मौजू पे बात करने के लिए। यकीनन जो 2022 का साल था, तो ये साल ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की अवाम के लिए, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के लिए, बल्कि जो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस है इसके लिए ये सबसे एक चैलेंजिंग साल था। हमने देखा कि पिछले 2014 से लेकर 2022 तक जो एक वार ऑन टेरर की एक गैप आया था, एक अमन व अमान की सूरत हाल थी, बड़े अच्छे तरीके से जा रही थी। आपके जो साउथ रीजन है या मलाकंड जो है या पेशावर जो है, तो इसमें जो दहशतगर्दी के जो हमले थे उनमें काफ़ी हद तक गैप आ गई थी। उस दौरान एक चैप्टर था, एक एपिसोड चली ISKP की, जिसमें पेशावर में जो सिख कम्युनिटी है उनको टारगेट किया गया, जो पादरी थे उनके ऊपर हमला किया गया और हमारे जो पुलिस जवान थे उनके ऊपर हमला किया गया। तो ISKP का जब यहाँ से चैप्टर क्लोज हुआ, ISKP को अगर ज़रा वजाहत से कह दें तो शाम के दाइश खुरासान चैप्टर। यस। अच्छा। तो उसके बाद जो है तो मतलब यहाँ पे जब उनके कूचा रिसालदार में जब धमाका हुआ, तो जो उनके सहूलतकार थे उनकी गिरफ्तारी के बाद वो नेटवर्क जो है मुकम्मल तौर पर यहाँ से ख़त्म हो गया था। अच्छा। तो ये तवक़्क़ात की जा रही थी कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को और यहाँ पे जो इदारे हैं, जो हसास इदारे हैं, इंटेलिजेंस इदारे हैं, उनको एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है और जो एक वेव आई थी यहाँ पे, वो काफ़ी हद तक उसमें एक बड़ा गैप आएगा और मुस्तकबिल में ऐसे जो चैलेंजेस हैं वो सामने नहीं आएंगे। अच्छा। लेकिन जब हमने देखा कि गुज़िश्ता 4 से 5 माह के दौरान आप लकी मरवत को देख लें, आप डी खान को देख लें, आप बन्नू को देख लें और आप जो खैबर एजेंसी ज़िला खैबर जो है कबायली ज़िला, इसको आप देख लें, तो सबसे ज़्यादा अटैक्स जो हैं गुज़िश्ता 4 माह के दौरान तकरीबन 110 से ज़ायद जो पुलिस एहलकार है वो इन साउथ रीजन और कबायली ज़िला खैबर में जो अस्करियत पसंद है उनका निशाना बने हैं। अच्छा। और ये वो एक फिगर है फ़िदा भाई के 2014 से पहले जो बड़े बड़े दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं उनमें भी इतने ज़्यादा पुलिस एहलकार टारगेट नहीं हुए थे जितना 4 महीनों के दौरान हमारे साउथ रीजन में ये अटैक्स आ रहे हैं। इससे क्या हम कह सकते हैं कि एक तो पहले ये था कि जी पब्लिक मकामात को भी निशाना बनाया जाता था, तो हम कह सकते हैं कि मिलिटेंट्स ने अपनी हिकमत अमली तब्दील कर दी है और वो टारगेटेड जो है वो कार्रवाई करते हैं, टारगेट किलिंग करते हैं। जैसे आपने कहा कि पहले इतने पुलिस एहलकार नहीं इसमें जाँ बहक हुए थे, अब ज़्यादा हुए हैं। जी, ऐसे ही है फ़िदा भाई। आप देखें कि पहले जब आप सवात में आप देखते हैं कि जब सवात में दहशतगर्दी की लहर थी तो उसमें पुलिस एहलकार भी टारगेट होते थे, उसमें रिलीजियस शख्सियात भी टारगेट होती थी, उसमें पॉलिटिकल शख्सियात भी टारगेट होती थी। लेकिन इस दफ़ा जो अटैक्स हुए हैं तो हम उसमें जो फ्रंट लाइन पे देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पुलिस को टारगेट किया जा रहा है। चाहे पुलिस वो पोलियो की ड्यूटी कर रही हो, या पुलिस चेक पोस्ट के ऊपर मौजूद हो, या पुलिस नाकाबंदी के ऊपर मौजूद हो, या पुलिस अपने दफ्तर के अंदर मौजूद हो, या पुलिस की अपने घर जा रही हो, या पुलिस से रिलेटेड जो इदारे हैं पुलिस के साथ आपके करीबी रवाबत हैं।
चूँकि रिपोर्टिंग के सिलसिले में मजबूरी है हमारी कि जी हम मुख्तलिफ़ कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ रब्ता रखें, हमें रिपोर्ट्स भी चाहिए होती हैं। ये जो साउथ रीजन आपने जिसका ज़िक्र किया, क्या हम ये कह सकते हैं कि पुलिस का मोराल काफ़ी मुतासर हुआ है? फ़िदा भाई, ये आप कह सकते हैं कि जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने जब दहशतगर्दी यहाँ पे उरूज पे थी तो उस टाइम पे यहाँ पे एक बहुत अच्छे यूनिट्स बने थे अस्करियत पसंदों का मुकाबला करने के लिए, जिसमें एक अहम कामयाबी इनको मिली थी जो आज भी जारी है। एलीट फोर्स के जो यहाँ पे कमांडोज़ हैं वो जब भी कोई दहशतगर्दी की बड़ी वारदात होती है तो उसमें ये एलीट फोर्स का यूनिट आता है। एक यहाँ पे यूनिट बना था स्पेशल कॉम्बैट यूनिट जो है वो आज भी पुलिस का, आप देख लें बुनेर में जो पहला एक तकरीबन गुज़श्ता साल एक बड़ा ऑपरेशन हुआ था, तो वो भी एक काफ़ी चैलेंजिंग टास्क था खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के लिए। कुछ अस्करी पसंद ग्रुप जो थे अफ़गानिस्तान से, उनकी एंट्री की इतला थी पहले दीर में। दीर के बाद वो लोग जो है बुनेर में देखे गए, तो केपी पुलिस ने एक स्ट्रैटेजी बनाई। यहाँ से एलीट फोर्स के जितने यूनिट्स थे, स्पेशल कॉम्बैट यूनिट के जो यूनिट्स थे, उनको सवात में बिठाया और फिर उधर से एक प्लान बनाया और एक बड़ा और एक जामिया, एक बड़ा काफ़ी एग्रेसिव एक वहाँ पे ऑपरेशन किया गया। तो आज आप देख लें कि बुनेर में आपको इस तरह के एलिमेंट्स नज़र नहीं आ रहे। और वहाँ पे इस वक्त टॉप पे जो इलम पहाड़ी है वहाँ पे इस वक्त केपी पुलिस की चेक पोस्ट बनी हुई है। आपने जो बात की कि क्या हमारे साउथ रीजन में चैलेंजेस क्या हैं, तो यकीनन हमारी जो पुलिस थी वो 5-6 साल तक वो जराइम से लड़ती रही। जो यहाँ पे स्नैचिंग्स थी, यहाँ पे बेरोज़गारी भी हुई, कोविड भी हमने देखा, तो उसके बाद भी केपी पुलिस को काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। तो कैपेसिटी इतनी नहीं थी जिस तरीके से अभी जो मिलिटेंट्स अटैक कर रहे हैं। हमारे पास वही पुरानी AK-47 है, पुराना असला जो है वो इस वक्त बन्नू में भी और लकी मरवत में और साथ जो एडजेसेंट जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे भी पुलिस के पास वही पुराना असला है। जो हमारे वहाँ पे जवान हैं उनकी वो तरबियत नहीं हुई। अच्छा। जो हमारे एलीट फोर्स के या स्पेशल कॉम्बैट यूनिट के जो जवान हैं, जो एक दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक मखसूस फोर्स है, जवानों की वो तरबियत नहीं है। लेकिन इसके अलावा एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि जो इस वक्त मिलिटेंट्स हैं वो अमरीकी असला भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने गुज़श्ता दिनों देखा कि जो डेरा इस्माइल ख़ान में जो अटैक्स हुए थे और खैबर में जो कुछ अटैक्स हुए हैं, तो उसमें जो थर्मल गन्स है वो यूज़ हुई हैं। उसमें नाइट विजन गन्स जो है जो अफ़गानिस्तान में यूज़ होती थी वो यूज़ हो रही है। तो आप देखें कि केपी पुलिस को एक तरफ वो ट्रेनिंग का वो तजुर्बा नहीं है जो वहाँ पे जवान है, दूसरी तरफ उनके पास जदीद असला नहीं है। और इसमें एक बड़ा चैलेंज पुलिस को ये भी है कि जो हुकूमत है, हुकूमत की सपोर्ट वो नज़र नहीं आ रही। जो माजी में आप देखें कि पिछले दिनों एक बहुत सीनियर पुलिस ऑफिसर ने बाकायदा तौर पर इस बात का शिकवा किया है कि हमारे जवानों के जनाजे निकलते हैं, हमारे जवानों के जनाजे पढ़ाए जाते हैं, लेकिन उसमें कोई MPA, कोई MNA या हुकूमती कोई वज़ीर या मकामी कोई आला शख्सियत जनाज़ों में नज़र नहीं आती। अच्छा। तो एक तरफ ये चैलेंजेस है, दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से जो सर्द मोहरी है उसकी वजह से। तो हुकूमत क्या करे, सिर्फ जनाजों में शिरकत करे? नहीं, सिर्फ जनाजों की बात नहीं है। ये वही पुलिस है जो आज इन MPS की प्रोटेक्शन कर रही है। ये वही पुलिस है जो वज़ीर आला के पास इस वक्त 80 से ज़्यादा जो उसके पास ये पुलिस जवान है वो उनकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। और ये वही पुलिस है जो इस वक्त पेशावर के शहरियों की प्रोटेक्शन कर रही है। अगर आप इनको इस क्रिटिकल सिचुएशन में आप इनके साथ खड़े नहीं होते तो उनका मोराल कैसे आगे जाएगा, आप बताएँ। हाँ, ज़ाहिर है। और मैं एक वीडियो देख रहा था कि जिन पुलिस एहलकारों की पोलियो मुहिमात में ड्यूटी लगाई जाती है उनको किस किस्म का खाना दिया जा रहा है। सिर्फ शोरबा, यानी गर्म पानी में सिर्फ वो मसाला डाल के उसको मेरा ख्याल है पकाया और वो 2-2 रोटियों के साथ दिया जा रहा है। ये वीडियो फेक थी, असली थी, क्या सूरत हाल थी? ये फिदा भाई इस तरह है कि जब आपको ज़ाहिरी बात है आपके बन्नू में डिस्ट्रिक्ट पुलिस इतनी ज़्यादा नहीं है, आपके डेरा इस्माइल ख़ान में अपनी कैपेसिटी बहुत कम है, तो ये लोग पेशावर से इनको भिजवाया जाता है या सवात से जो ट्रेनिंग स्कूल है वहाँ से इनको जवानों को भिजवाया जाता है। तो ये लोग जब उधर पहुँचते हैं तो ज़ाहिरी बात है एक टाइम पे
इतने ज़्यादा लोगों के लिए आपको पता है कि जो इस जनूबी अजला है वहाँ पे एक टाइम पे इतनी ज़्यादा अरेंजमेंट करना ज़ाहिर बात है बहुत मुश्किल काम है। लेकिन आपकी बात ठीक है कि जो मयारी खुराक इनको चाहिए, जो उनका हक है, वो उस तरीके से उनको नहीं मिलती। वो मतलब एहतशाम कैसे मुश्किल है? अगर आपको पता है कि जी 200 पुलिस एहलकार जो हैं मिसाल के तौर पर वो किसी दूसरे ज़िले से आए हुए हैं ड्यूटी के लिए, तो जो जिस वक्त का खाना है तो 100 या 200 लोगों का खाना तैयार करना, उनको देना बाइज़्ज़त तरीके से, ये कौन सा मुश्किल काम है? ये आपकी बात ठीक है कि ये मुश्किल काम तो नहीं है, लेकिन ये है कि नहीं, भले आप उसको, इन लोगों को आप बन्नू का रिवायती पेंडा ना खिलाएं, वो देसी मुर्ग का पेंडा ना खिलाएं, रिवायती आप उसको उनको खाने ना खिलाएं, वो आम सा खाना तो दे दें ना, ताकि वो कम से कम वो बंदूक उठाने के काबिल तो हो सके ना। एग्जैक्टली ऐसा ही है। ये भी नहीं हो रहा। आपकी बात ठीक है। देखिए ये सारी चीज़ें प्रायोरिटीज़ में आती हैं। जब आप एक जंग लड़ रहे होते हो तो आपको उसके लिए एक स्ट्रैटेजी बनाना होती है। आप ये देखें कि सिर्फ इस चीज़ के लिए जो हमारे साउथ रीजन में जो अटैक्स हो रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे 3 से 4 अटैक्स रिपोर्ट हो रहे हैं, तो उसके लिए अभी तक हुकूमती लेवल पर कितनी मीटिंग्स हुई हैं, जो ये अटैक्स हो रहे हैं, इन अटैक्स के लिए स्ट्रैटेजी क्या बनाई जा रही है। आप ये देखें कि अगर वहाँ पे पुलिस के पास जो वेपन कम हैं तो उसके लिए क्या प्लान बनाया जा रहा है। जो गुज़िश्ता दिनों ये अमरीकी वेपन्स की बात आई थी, तो उसके बाद बाकायदा तौर पर हुकूमत ने एक इजलास किया था और उसमें इन्होंने कहा था कि हम इमरजेंसी बेसिस पे जिन जिन अजला में इस वक्त अस्करियत पसंदों के साथ मुकाबला है, तो वहाँ पे हम APCs भिजवाएंगे, हम बख्तरबंद गाड़ियाँ वहाँ पे ज़्यादा भिजवाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम इमरजेंसी बेसिस पे नाइट विजन गन्स की ख़रीदारी करें, हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पे ऑपरेशन के लिए ड्रोन्स का रात को इस्तेमाल करें कि हमें पता चले कि अगर 1.5 किलोमीटर से या 2 किलोमीटर के फासले पे रात को नाइट विजन गन से अगर हमारी चेक पोस्ट अटैक होती है तो वहाँ पे ड्रोन्स कैमरों का इस्तेमाल किया जाएगा, और ऐसे कैमरे जो कि रात के वक्त भी सर्वेलेंस बता सके कि किस जगह से अटैक हो रहा है, वहाँ पे मॉनिटरिंग के हवाले से। सेकेंडली फेज़ में अभी ये एक प्लान सामने आया है कि जिन जिन एरियाज़ में ज़्यादा इस वक्त अटैक्स हो रहे हैं तो वहाँ पर पुलिस को जदीद से जदीद असला दिया जाए। अच्छा, और जब सारी इस तरह की बातें होती हैं तो हम देखते हैं कि जी हुकूमत पे सवाल उठता है, हुकूमत की तरफ देखा जाता है। हुकूमत की तरजीहात हैं पुलिस के हवाले से, पुलिस को असलहा देने के हवाले से, बख्तरबंद गाड़ियाँ देने के हवाले से, लेकिन ये भी तो है ना कि जब हम सूबाई वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हैं तो उनका तमाम जो तोपों का जो रुख होता है बयानात का, वो वफाकी हुकूमत की तरफ होता है, और ये तासुर देने की कोशिश की जाती है कि जी चूँकि वफाक हमें पैसे नहीं दे रहा तो इसलिए दहशतगर्दी बढ़ रही है, वफाक चूँकि हमें पैसे नहीं दे रहा तो इसलिए हमारी पुलिस कमज़ोर पड़ रही है। तो क्या ये पुलिस अभी ये 8-9 महीनों में कमज़ोर हुई है या इससे पहले से थोड़े से मसाइल थे? फिदा साहब, आप देखें कि जो CTD डिपार्टमेंट है वो इस साल तो नहीं बना। CTD डिपार्टमेंट जो है वो गुज़िश्ता 5 साल से, मतलब KP में आपके जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट हैं वो वहाँ पे अपने पाँव जमाने की कोशिश कर रहे हैं, और अभी भी बहुत सारे पुलिस स्टेशन जो हैं कोई 80% मुकम्मल हुआ है, कोई 90% मुकम्मल, यानी कोई भी 100% मुकम्मल नहीं हुआ। और बन्नू का जो बड़ा वाक़या था, लोग कहते रहे कि जी CTD का पुलिस स्टेशन, CTD का स्टेशन, हालांकि वो एक किराए का बंगला था, एक कंपाउंड था, वो पुलिस स्टेशन था ही नहीं, वो CTD स्टेशन था ही नहीं। CTD स्टेशन जो है वो बन्नू शहर से काफ़ी दूर है। एग्जैक्टली देखिए, आपके किसी भी कबायली ज़िले में इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है उनका सेटअप वहाँ पे मौजूद नहीं है। आप देख लेंगे पूरे KP में सिवाय चंद एक SP लेवल के जो ऑफिसर हैं, आपके पूरा मलाकंड के लिए सिर्फ एक SP रैंक का ऑफिसर जो है वो CTD को डील कर रहा है। अच्छा। आप साउथ रीजन में देख ले, कोहाट और बन्नू रीजन के लिए एक SP लेवल का जो ऑफिसर है वो वहाँ पे इस चीज़ को देख रहा है। आपके ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में किसी भी जगह पे उनका प्रॉपर ऑफिस नहीं है। अभी आप देख लेंगे कि अभी तकरीबन 1 साल हुआ है कि पेशावर में एक प्रॉपर हेडक्वार्टर जो है वो CTD का अभी कहीं जाकर बना है, और वो हमें पता है कि कितनी मुश्किलात से किस तरीके से वो फंड्स फाइनेंस डिपार्टमेंट से वो लिए गए और किस तरह मिन्नतें करके वो फंड्स मंगवाए गए। हुकूमतों को नहीं पता कि CTD डिपार्टमेंट किस कदर अहमियत का हामिल डिपार्टमेंट है और उसमें काम करने वाले। लेकिन मिलिटेंट्स को पता है कि हमने सबसे पहले किसको टारगेट बनाना है, यानी जिस CTD के एहलकार हैं वो बरह रास्त निशाने पर हैं।
एग्जैक्टली ऐसे ही है। फिदा साहब आप देखें कि पंजाब का आप CTD डिपार्टमेंट देख लें, उनका बजट देख लें, और आप KP का CTD डिपार्टमेंट देख लें, मतलब बड़ी एक मज़ाहिया से एक कहावत है कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में माजी में ये हुआ करता था कि जो कोई पुलिस एहलकार अगर वो निकम्मा था, वो कमज़ोर था, सुस्त था, तो उसको इन्वेस्टिगेशन में भिजवा दिया करते थे, और ये बड़ी आम सी रिवायत है। और फिर उससे भी बढ़कर अगर इन्वेस्टिगेशन में भी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती थी तो उसको बतौर सज़ा CTD में भिजवा दिया जाता था। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि हमारी यहाँ पे तरजीहात क्या है। अभी कहीं जाकर गुज़िश्ता 2 सालों में CTD की एक स्ट्रक्चर बनी है, CTD के अपने यहाँ पे विंग्स बने हैं, यहाँ पे एक रिसर्च का काम हो रहा है, उनकी टीमें बनी हैं, और कहीं जाकर काफ़ी बड़ी हद तक उनको कामयाबी भी मिली है। एहतिशाम अंदाज़ा क्या है? एक तो यहाँ पर जो हमारी पुलिस है 1,22,000 हमारे एहलकार हैं, तो कितने मिलिटेंट्स हैं? ये मैंने एक पुलिस अफसर से भी पूछा था, 5,000 हैं, 10,000 हैं, इससे ज़्यादा हैं, कम हैं? अंदाज़ा क्या है कि ये कितने लोग हैं? फिदा साहब देखिए, ये तो एक बहुत लंबी चौड़ी बहस हो जाएगी, लेकिन ये है कि आप ये देखें कि जब हमारे मुज़ाकरात हो रहे थे तो उन दिनों में काफ़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई थी। कुछ यहाँ से बातें हुई तो हमने इतने तादाद में जो हैं वो यहाँ पे जो जेलों में कैद अस्करियत पसंद थे उनको हमने छोड़ा, वो अफ़गानिस्तान चले गए। अफ़गानिस्तान के हवाले से कुछ ऐसी बातें आ रही थी कि वहाँ से जेलों में जो कैद थे वो काफ़ी बड़ी तादाद में। नहीं, आपने तो मेरा ख्याल है उल्टी बात की है। यहाँ से हमने उनको रिहाई दी और वो अफ़गानिस्तान चले गए। हालांकि आम माफ़ी का जब अफ़गान तालिबान ने ऐलान किया और वहाँ की जेलों से ये निकले तो ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ से वो लोग पाकिस्तान आ गए। ऐसे ही है। देखें, ये कान को इधर से पकड़े या उधर से एक ही बात है। लेकिन बात ये है कि आप देखें कि जब ये चीज़ें सारी डेवलपमेंट हो रही थी तो आप तस्वीर का एक रुख देख रहे थे, किसी को तस्वीर के दूसरे रुख का पता ही नहीं था कि अगले 3 से 4 माह में क्या होने लगा है। तो आप वो देखें कि वो कितनी तादाद में वो लोग थे। ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि वो यहाँ आए कैसे। और आप अब ये देखें कि वो दिनों के हिसाब से, घंटों के हिसाब से अब वो अटैक कर रहे हैं। तो ये भी देखना था कि हमारे जो मुज़ाकरात का एक अमल था, आप ये देखें, इस चीज़ को देखें कि सवात से लेकर पहले जो मुज़ाकराती अमल था क्या वो कामयाब हुआ? नहीं हुआ। मौलाना समीउल हक साहब जब थे तो उनके साथ रहीमुल्लाह यूसुफज़ई साहब थे, तो उनका भी एक बड़ा अच्छा उस टाइम पे एक मुज़ाकराती अमल चला था। तो उसके बाद आपने देखा कि फिर कैसे ऑपरेशन हुआ। अब इस बार भी ऐसे ही हुआ। बैरिस्टर सैफ साहब और उनकी जो टीम थी वो गई थी, मुज़ाकरात हुए, तो उलमा का वफ़द भी गया था, उलमा का वफ़द भी गया था उस्मानी की क़यादत हाँ, में। तो आपने देखा कि उसके बाद क्या हुआ। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि जब आप एक फ़रीक के साथ मुज़ाकरात करते हैं तो आपके पास कितना इख्तियार होता है, और इख्तियार के साथ अगर आप मुज़ाकरात करते हैं तो आपको दूसरी तस्वीर भी देखनी चाहिए। मुज़ाकरात हुए पाकिस्तान में, जब भी इस तरह के मुज़ाकरात हुए तो उसके बाद हमेशा कोई अच्छे नताइज नहीं निकले। मतलब आपका ये है कि जो भी मुज़ाकरात हुए तो उन लोगों ने किए कि जिनके पास इख्तियार नहीं था। यानी शराइत दो तरफ़ा बड़ी सख्त थी। यानी उस तरफ से तो एक बड़ी शर्त ये थी कि जी आप फ़ाटा इंज़माम को रिवर्स कर दें और ये इलाके छोड़ दें इसी तरह जिस तरह पहले थे, इंतज़ामी हवालों से। ऐसे ही है। और फिर ज़ाहिर है कि इस तरफ से ये मुतालबा था कि आप आईने पाकिस्तान के अंदर रह के काम करें, हथियार फेंक दें आम शहरियों की तरह अगर आप, और उसमें फिर अवामी रद्द-ए-अमल भी था। हाँ। क्योंकि मुज़ाकरात तो हुए, रियासत पाकिस्तान ने किए, TTP के साथ किए, अफ़गान तालिबान की सालसी में किए, वो ज़ामिन थे। लेकिन कुछ क़ुव्वतें, कुछ हल्के ऐसे थे, अवामी हल्के, कि वो नहीं चाहते थे कि मुज़ाकरात हों। और फिर जब ये लोग नमूदार हुए, फिरने लगे बाकायदा, वो नज़र आए पहाड़ों के ऊपर, तो सवात में आपने देखा कि बहुत बड़ी रैलियाँ हुई। वाना में आपने देखा कि एहतजाज किया गया, मुजाहरे किए गए। बाजोड़ में आपने देखा कि धरना दिया लोगों ने, और दीर में काफ़ी बड़ी तादाद में, इसी तरह मालाकंड के दूसरे हिस्सों में, बन्नू के मुख्तलिफ़ इलाकों में, जानी खेल में ख़ुसूसन। और इन सब का ये मुतालबा था कि हमें अमन दिया जाए। तो स्टेक होल्डर्स को जब आप एतमाद में नहीं लेंगे और जब इस तरह के मुज़ाकरात होंगे तो मेरा ख़्याल है कि आप भी मेरे ख़्याल से मुत्तफ़िक़ होंगे कि फिर इसी तरह के नताइज सामने आते हैं जिस तरह हमने फिर देखा। तो सूरत हाल ये है। नाज़रीन, एहतिशाम खान के साथ बहुत सारी बातें हमारी रहती हैं,
इस मुख्तसर से वीडियो में हमने मुख्तलिफ़ पहलुओं के हवाले से बात की, इस मौजूदा सारी सूरत हाल के हवाले से। लेकिन अगली वीडियोज़ में हम आपको मज़ीद भी कुछ बताने की कोशिश करेंगे और ये भी बताएंगे कि ये जो मौजूदा सूरत हाल है इसकी कुछ वजूहात तो एहतशाम ने बताई, और मुझे लगता है कि बहुत सारी हमारी आपस की जो बातें हैं वो रहती हैं जो आपको बतानी हैं। तो हमारे साथ रहिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। एहतशाम आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया।